जो चला गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। मंजिल उन्हीं लोगों को अक्सर मिला करती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करती, जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौधरी। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या कुछ देर पढ़ते हैं और फिर उठ बैठ कुछ और करने लगते हैं। दोस्तों, मैं टीचर हूँ और मैंने कई सारे बच्चों को देखा है, परखा है, साथ में जाना भी आखिर उनका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। और इन सब के बाद मैं उनके लिए एक वीडियो धमाकेदार लेकर के आया हूँ जो शायद उनके इस जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाएंगे। तो चलिए कुछ बात कहूँ उससे पहले दो लाइन। तेरे जीवन में पढ़ाई का कोई रोल होगा, तेरे जीवन में पढ़ाई का कोई तो रोल होगा, तभी तेरे जीवन का कोई मोल होगा। तो दोस्तों, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं, लेकिन आखिर पढ़ाई में मन कैसे लगे इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में जो लोग पढ़ाई से अपना करियर तो बनाना चाहते हैं लेकिन उनसे पढ़ाई नहीं हो पाती। तो दोस्तों, आखिर हो भी कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया। लक्ष्य बनाएंगे तो जरूर उस रास्ते को पाने के लिए एक रास्ता तय करेंगे कि मुझे कैसे कैसे चलना है। जैसे कि एक रॉकेट हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, यदि उसका कोई टारगेट नहीं तो उसका जाना बेकार है। लेकिन जब भी हम कुछ पढ़ाई करते हैं तो हमारा मन उचट जाता है, बिखर जाता है कि मेरा मन नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों, जब हम किसी अच्छे सी मूवी को देख करके आते हैं और उसमें जो भी किरदार हमें बहुत अच्छा लगता है किसी भी एक्टर का, चाहे वो IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर जो भी हो, तो हम वैसा बनने की सोचते हैं। तो वैसा बनने की हमारी तुरंत चाहत होती है। और ऐसे में कहते हैं कि गर्म लोहे पर चोट मारने से उसका आकार बदलता है, लेकिन चोट गर्म पर ही मारनी चाहिए। ठीक ऐसे ही मोटिवेशनल जब आप वीडियो या स्टोरी सुनते हो और देखते हो या पढ़ते हो, उसका प्रभाव इतना पड़ता है कि जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे उसे पूरे मन से पढ़ेंगे कि मुझे कैसे भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना है और जो मैंने तय किया है वो मुझे बनना है। और आप पढ़ाई करोगे, ज़बरदस्ती करोगे, अपने मन से करोगे, क्योंकि आपको वो जो टारगेट आपने बनाया है उस टारगेट को पाने के लिए आपको इस रास्ते से चलना ही होगा, इसलिए आप पढ़ाई करोगे। वहीं दोस्तों, जब हम पढ़ाई करते हैं कई बार हमें पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है और हम सोचते हैं कि मैं लेट करके पढ़ लूँ और मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर ही लूँगा और ऐसा नहीं होगा कि मुझे नींद आ जाए। लेकिन नींद कब आ जाती है और कई बार हमारे हाथों से कॉपी या किताब गिर जाती है, चाहे हम कितना भी कंट्रोल कर लें। हमेशा बैठ करके पढ़ने की आदत डालें। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि पढ़ते पढ़ते आपके हाथ से कॉपी या किताब गिर गई हो? अगर हुआ है तो कमेंट पे एक बार लिखिएगा। इस नींद के आने का कारण ये भी होता है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मन नहीं करता जिसको हम ज़बरदस्ती पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे में उन सब्जेक्ट्स को हम मॉर्निंग टाइम में पढ़ें जगने के बाद, और रात में एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ें जो हमें अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हमारे लिए हो, तो इससे भी आपको नींद नहीं आएगी। वहीं दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जिस भी चीज़ की हम तैयारी कर रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है उसका हमें सिलेबस ही नहीं पता होता। और जब सिलेबस ही नहीं पता होता तो हमें उसकी तैयारी कितनी करनी है और कब करनी है, कैसे, ये भी बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है और इसलिए पढ़ाई में मन भी नहीं करता। इसलिए सबसे पहले हमें अपने सिलेबस को किसी न किसी जगह लिख लेना चाहिए और उस पर टिक करना चाहिए कि हमें किसको कितना टाइम देना है, मतलब उसकी एक प्लानिंग। और ऐसा यदि आपने कर लिया तो वास्तव में आपको बहुत अच्छा लगेगा और पढ़ाई करने का मन भी करेगा। वहीं दोस्तों, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो कई सारी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट और परेशान कर रही होती हैं। उन्हीं में से मोबाइल, लैपटॉप जैसी चीज़ें हैं जिन पर हम कई सारी सोशल साइट्स को चलाते हैं और उनका एक सिंगल नोटिफिकेशन हमारे काफ़ी टाइम को तो ख़राब करता ही है, लेकिन हमारे मूड को भी चेंज कर देता है और जिसमें हमारे काफ़ी टाइम को वो खा जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, मैं भी जानता हूँ और आप भी, कि वो इतने महत्वपूर्ण कॉल नोटिफिकेशन नहीं होते जो कि हमारी पढ़ाई से ज़्यादा हों। फिर ऐसे में वो उस समय हमारे पास क्यों हों? वहीं दोस्तों, कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को कॉल किया जो आज डॉक्टर, इंजीनियर या IAS भी हैं। आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, विवेक पंकज UPSC इंटरव्यू मैं ही ले रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हो। तो उस समय तो उन्होंने, जो मैंने कॉल किया उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद जब उन्होंने कॉल बैक किया और कहा सॉरी सर, आपका कॉल पिक नहीं कर पाए, क्योंकि जिस समय हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय फ़ोन हमारे पास नहीं था। तो दोस्तों, ये अच्छी बात है। अगर आपको कुछ भी चीज़ सर्च करनी है तो उसकी आप एक लिस्ट बना लो। यूट्यूब पर सर्च करनी है, गूगल पे सर्च करनी है, और जब फ्री टाइम हो तब आप उसे कहीं भी बैठ करके सर्च कर सकते हो। लेकिन हाँ, उसकी लिस्ट ज़रूर बना लीजिएगा कि आपको कौन सी चीज़ सर्च करनी है। नहीं तो होता क्या है कि कई बार हम भूल जाते हैं कि हमें सर्च क्या करना था। वहीं दोस्तों, पढ़ाई के दौरान हमारे कई सारे दोस्त भी होते हैं, लेकिन हमें अधिकतर उन लोगों के साथ अपना एक ग्रुप क्रिएट करना चाहिए जो हमसे पढ़ाई में बेहतर है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ पढ़ाई करने पर हम लोग पहले से ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं
और दोस्तों उन्हीं में से जब किसी की रेलवे, एसएससी, बैंक या किसी दूसरी जॉब में सर्विस लगती जाती है तो हमें भी एक दिल में चुभन सी होती है कि मेरी क्यों नहीं लग पा रही, और हम पहले से ज़्यादा मेहनत करना शुरू करते हैं। तो ऐसा ग्रुप होने से वास्तव में हम अपनी सफलताओं को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। और वहीं जब हमारी दोस्तों की मंडली ऐसी हो जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत हम ही करते हैं, तो ऐसे में हमारी सफलताओं को प्राप्त करने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि उनकी ही तरह हम भी अपने समय को व्यर्थ या वेस्ट करते जाते हैं। वहीं साथियों, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके साथी कैसे होंगे, क्योंकि आप उनको खुद बनाते हो। साथियों की संख्या कम हो लेकिन आप उनके लिए यूजफुल और वो आपके लिए मददगार हों, इस बात का भी ध्यान रखना। और ऐसा करने से आपको आपके अंदर काफ़ी बड़ा चेंज नज़र आएगा, साथ में आप करियर ओरिएंटेड भी बनोगे। और दोस्तों एक बात जैसे आप सुन लीजिएगा, मैं इस वीडियो को आपके लिए लेकर के आया हूँ, काफ़ी मेहनत की है। मुझे लगा कि हाँ, शायद ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। जाते जाते आपके लिए कुछ पंक्तियाँ। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही जो रुका नहीं। बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।